अरे गले नहीं लगेगी मेरी जान। सिक्योरिटी गार्ड हैं? इतनी औकात होगी कि तू मेरी होने वाली बीवी के गले लगेगा? लगता है तेरे को अपनी जान प्यारी नहीं है, नौकरी से हाथ धो बैठेगा। तेरी खाल उतार दूंगा मैं, समझ रहा है? तेरे जैसे गरीब को ना भगा भगा के मारूंगा। विनय छोड़ो उसे। रिंकी, इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड है ना, तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। मानता हूं तुम्हारे यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन इसको इसकी औकात दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस साले को तो पुलिस स्टेशन में ले जाके ना डंडे से पिटवाऊंगा, लेकिन पहले ना ये अपनी अक्कड़ नीचे करेगा, माफी मांगेगा तुम्हारे पैरों पे गिर के। ए चल, पैरों में गिर और माफी मांग। और अगर तूने माफी नहीं मांगी तो तेरी वो हालत खराब कर दूंगा ना मैं, तू पूरी जिंदगी भर याद रखेगा कि तुझे कोई मिला था। विनय तुम गलत समझ रहे हो, और इसे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पागल हो गई रिंकी तुम, हैं? दिमाग में खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे मेरे सामने इसने तुम्हारे से बदतमीजी की है, उल्टा तुम्हारे को तो 2 थप्पड़ और मारने चाहिए थे, लात घुटन से मारना चाहिए था साले को, और तुम इसकी साइड ले रही हो। तुमने ना सर पे चढ़ा रखा है, तभी साले की इतनी हिम्मत हुई है कि तुमसे गले मिलने की कोशिश कर रहा है। अरे जो गार्ड होते हैं ना, ये प्यून, ये साले 5 बिठाने लायक नहीं होते, इनको ज्यादा ना मुंह नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो साले अपनी औकात भूल जाते हैं ये लोग। और ये ना कभी किसी के सगे नहीं होते, सिर्फ पैसों के लालची होते हैं ये लोग, और इनकी ना नजर भी गंदी होती है अच्छे घर की लड़कियों को लेकर। गाँव में रहते ना ये लोग, अच्छी लड़की तो कभी देखी नहीं होगी, यहाँ तुम्हें मॉडर्न कपड़ों में देखा तो होगी नियत खराब, और प्रैंक होने लगा क्योंकि तुम लोगों ने इज्जत दे दी आगे गले मिलने के लिए। गांव के अंदर तो खाली साड़ियों में लड़की दिखती होगी ना, सूट साड़ी में। आधेगा शहर में लड़की मॉडर्न कपड़ों के अंदर है। दिमाग फिर गया इसका? ओए बहुत देर होगी तुझे देखते हुए, अपनी ना कड़ नीचे कर और माफी मांग इससे, पैरों में गिर के, नाक रगड़ के, समझ रहा है ना? वरना तेरा हाल बुरा कर दूंगा मैं। बहुत देर होगी समझाते हुए तुझे। विनय देखो, मैं इन पे ना कोई तरस नहीं खा रही हूँ, और इसने आज तक कभी मेरे पे गंदी नजर नहीं रखी, तो अब क्या रखेगा? और तुम मेरी बात सुन लो, ऐसे ना तुम इसको बेइज्जत नहीं कर सकते, इसकी इंसल्ट करना ना बंद कर दो अब। रिंकी, तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ये कि तुम इस टुच्चे से सिक्योरिटी गार्ड का फेवर करोगी, हैं? उल्टा मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, तुम्हें तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। तुमने ना गलती ना इन लोगों की नहीं है, गलती तुम्हारे जैसे लोगों की है कि इन लोगों को ना इतनी छूट दे देते हैं कि जान बोल के आगे आ जाते हैं। आज तो उसने गले लगाने की कोशिश किया, लेकिन तुम्हारी इस छूट की वजह से ये कल को तुम्हें गले भी लगा लेगा। एक काम करो ना, तुम इसी से शादी करो, मुझसे शादी क्यों कर रही हो? अरे समझा रहा हूं कि 2% के लोगों की कोई औकात नहीं होती है, इनसे जितनी दूरी बनाया जाए ना उतना अच्छा रहता है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। इससे शादी कर लो, मुझे छोड़ दो। ये तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है। तुम एक गरीब को थप्पड़ मार के तुम्हें लगता है तुम मेरे लिए स्टैंड ले रहे हो? अरे जरूरी थोड़ी है, अगर हम अमीर है तो सिर्फ अमीरों के साथ ही उठना बैठना करेंगे, और कल को किसी अमीर ने मुझे गले लगाया तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे, भले वो मुझे गंदी नजर से क्यों ना देखे, अगर वो अमीर है तो तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे। मतलब समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बातें और तुम्हारा दिमाग। अगर अमीर होता तो कोई काम आता, किसी काम पड़ता हमारे, तो उसको कुछ नहीं बोलते, लेकिन सिर्फ ये गरीब है और इसी हमारे कभी कोई काम नहीं आने वाला, तो तुमने इसको मार दिया। देखो भी ना, आज तो तुमने कर दी, लेकिन आज के बाद है ना मेरे साथ ये गरीब अमीर मत करना। मेरे लिए हर इंसान इंसान ही है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। बहुत सही है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी सोच कैसी है। तुम भी लगता है किसी गांव देहात से उठ के आई हो, तभी तुम्हारी सोच ना इतनी छोटी है। मैं तो सोच रहा था कि मेरी शादी किसी मॉडर्न लड़की से हो रही है जिसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा, सोच बहुत ऊंची होगी, लेकिन तुम्हारी सोच तो ये छोटी मोटी सोच है, हैं? इन गरीब लोगों के बारे में सोचती हो। तुम भी लगता है गरीब ही होगी, थोड़ा बहुत पैसा हो गया तो आ गई हो यहाँ पर शहर के अंदर। तुम्हारी हकीकत तुम्हारे व्यवहार से झलक रही है बिल्कुल की बिल्कुल। तुम्हारे दिल में जो दया आ रही है ना इन गरीबों को लेके, ये नरम दिल जो तुम्हारा हो रहा है, अरे तुम भी पैदाइशी गरीब ही लग रही हो मुझे, तभी इतना तरस आ रहा है ऐसे टुच्चे बंदे के ऊपर। मेरे को तो अपने ऊपर हंसी आ रही कि मैं कैसी घटिया लड़की से शादी करने जा रहा था। अच्छा हुआ मुझे वक्त रहते पता चल गया तुम्हारी हकीकत, नहीं तो तुम्हारी जैसी गवार लड़की से शादी कर लेता मैं, जिसका स्टैंडर्ड भी इस गार्ड के जितना ही है। तुम जानती नहीं हो मैं कितनी नफरत करता हूँ गरीब लोगों से। मेरा मन करता है गरीबों को ना कीड़ों की तरह कुचल दूं मैं। तुम्हारे को बता नहीं सकता मेरे को कितना गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी हकीकत जानने के बाद में। तुम भी मेरी नजर में ना गरीब हो, सुअर। बहुत हो गया रिंकी, मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा मैं। अरे तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ मैं, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। मैं तुमसे ना शादी नहीं करने वाला, ये बात ना अपने दिमाग में बिठा लो। अब तुम्हें ना ऐसे लोगों को जितनी हमदर्दी दिखानी है ना उतनी हमदर्दी दिखाओ, लेकिन मैं तुमसे अब शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी बचाने जा रहा हूँ तुमसे अलग होकर। मैं वाह बहन वाह, ये है वो लड़का जिससे तू प्यार करती है। तू तो ये बोल रही थी ना इसके बारे में कि ही इज वेरी परफेक्ट, हाँ? और इसका जो चरित्र है वो राम जैसा है। क्या ये चरित्र है इसका? ये तो अमीरी और गरीबी में फर्क रखता है। इसको थोड़ा सा गुस्सा क्या आ गया, ये तो तुम्हारे माँ बाप के ऊपर आ गया। ओए ये क्या ड्रामा लगा रखा तूने, हैं? इसे बहन क्यों कह रहा है? अब ये मत कहियो कि तेरी सच में बहन है और ये सब ड्रामा चल रहा था और मेरे को तुम पागल बना रहे थे और मेरे को गलत बना दो तुम दोनों मिलके।
मेरे सामने ड्रामा मत करियो ये वाला। विनय, वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो मेरा सगा भाई है। सगा भाई? ये धर्मिंदर है क्या? हाँ, धर्मिंदर है ये। अरे रिंकी, लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम्हारा भाई बहुत अमीर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसी के सारे ऑफिसेज हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन के क्यों खड़े हुए थे यहाँ पर? वेट, जितनी भी तुम्हारी कंफ्यूजन है ना, मैं वो सारे क्लियर कर देता हूँ। आई थी ये तुम्हारे बारे में मुझसे बात करने के लिए, मुझे बताने के लिए कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो लड़का बहुत अच्छा है, भैया मेरी शादी करवा दो। अब मैं कोई पुराने जमाने का तो भाई हूँ नहीं, भाई हूँ, प्यार भी बहुत करता हूँ अपनी बहन से और अच्छा ही चाहता हूँ, हमेशा भला ही चाहता हूँ इसका। लेकिन मैं इतना सीधा भी नहीं कि मेरी बहन मेरे पास आए किसी भी लड़के का प्रस्ताव लेके और मैं उससे उसकी शादी करा दूँ। तो मैंने अपनी बहन को मना नहीं किया, मैंने अपनी बहन को बोला कि ठीक है, जिस लड़के से तू शादी करना चाहती है मैं उससे शादी करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले जिस लड़के को तू मेरे पास लेके आने वाली है ना, मैं उसका एक लॉयल्टी टेस्ट टेस्ट? कैसा टेस्ट? तुम्हारे चरित्र का टेस्ट लेना था मुझे आज, और मैंने ले लिया। और तुम्हारा पूरा चिट्ठा मेरे सामने खुल गया है। तुम्हारी मेंटालिटी कैसी है, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम कैसे हो, ये सब कुछ पता चल गया है मुझे। अमीरी गरीबी में भेदभाव रखते हो ना तुम, बहुत घमंड है ना तुम्हें अमीर होने का। हाँ, तो मेरा फैसला भी सुन लो। मेरा ये फैसला है कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगा, एक ऐसे इंसान से शादी नहीं करवाऊंगा जो अमीरी गरीबी में भेद रखता हो। इंसान? कैसा इंसान? वेट, जिस तरीके से तुमने मेरे पर हाथ उठाया, मैं उसके लिए कोई रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे सामने रिंकी से कोई भी अनजान व्यक्ति आके गले लग रहा है तो तुम उसका स्टैंड ले रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट जो तुमने उसके बाद अपने मुंह से बातें बोली ना, जो तुम्हारे मुंह से फूल झलक रहे थे, वो देख के मैं तुम्हें जज कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, और वही देख के मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ अपनी बहन के लिए। अरे तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा क्या है, तुमने तो अपना असली चेहरा ही दिखा दिया। तुम्हें ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगी, जब इंसान गुस्से में होता है तभी वो अपना रियल फेस सामने ला पाता है कि किस तरीके का वो इंसान होता है, उसका चरित्र किस तरीके का होता है। और जब तुम अभी मेरी बहन से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, अगर कल को तुम्हारी से शादी हो जाती है तो तुम हमारे माँ बाप के बारे में भी उल्टा बोलोगे, गाली गलौज करोगे, इसके ऊपर हाथ तक उठा दो। बिल्कुल सही कह रहा है धर्मिंदर तुम। मैं इस इंसान से शादी करूंगी नहीं। अच्छा हुआ तूने ये ढोंग किया सिक्योरिटी गार्ड बनने का और इसकी असलियत मेरे सामने आ गई। अब मुझे पता चला ये तो सिर्फ मुझसे पैसों के लिए शादी करना चाहता है। मेरी बिजनेस और मेरी कंपनी की वजह से मुझसे शादी कर रहे थे ना तुम। और अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई। अगर मैं तुमसे शादी कर लेती, कल को मुझे लॉस हो जाता, कोई प्रॉब्लम हो जाती, तुम तो मुझे छोड़ के चले जाते ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, तुम तो चले जाते। ढूंढ लेना अपने लिए कोई और लड़की, सॉरी कोई अमीर लड़की, क्योंकि तुम तो बचपन से रईस पैदा हुए हो ना, बहुत अमीर हो तुम तो गरीब इंसानों के साथ तो तुम रह नहीं सकते। तो मैं तो अब तुम्हारे साथ शादी करने नहीं वाली, तो कोई दूसरी ढूंढ लेना। कि रुको, ज्यादा मत बोलो। देखो यार, सॉरी, मेरी गलती थी, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और जो मैंने हमारे भैया को थप्पड़ मारा, भैया वो थप्पड़ ना, वो एक्चुअली आप देखो ना, मेरे को कितना ज्यादा प्यार आपकी बहन से, वो गुस्सा आ गया था। मेरे को एकदम लगा कि मेरी होने वाली बीवी को कोई हाथ कैसे लगा सकता है, बदतमीजी कैसे कर सकता है। तो देखो ना, मेरा प्यार आपको दिखा रही। वो सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फिर भी मैं आपसे थप्पड़ के लिए सॉरी बोलता। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। तेरे से तो मैं अपनी बहन की शादी होने ही नहीं दी, और उसके बावजूद भी अगर तूने रिंकी जिद करी इससे शादी करने की, तो याद रखिए तेरा मेरा रिश्ता अभी के अभी खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक ऐसे इंसान से कभी मैं अपनी बहन की शादी नहीं करा सकता जो इंसान को इंसान ना समझे और अमीरी गरीबी में भेदभाव समझता हो। समझ में आया? इसलिए बेहतर यही होगा अभी अपना चेहरा लेके यहाँ से निकलो और भूल जाना मेरी बहन। अरे भैया, मैं आप समझ नहीं रहे, मैं रिंकी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं इसे बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। और ऐसे कोई गार्ड आके गले मिलेगा तो नेचुरल सी बात है, गुस्सा तो आएगा ना। मैं उसे बस प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। सुनाई नहीं दिया क्या बोला तेरे को मैंने? निकल यहाँ से। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा इंसान निकलेगा। इतने टाइम से नाटक कर रहा था मेरे साथ, और ऐसे इंसान सबसे घटिया होते हैं जो इंसानों में ही भेदभाव करते हैं सिर्फ अमीरी और गरीबी की वजह से। चल अभी काम कर, ये सब भूल जा भी, और तू मेरे साथ अंदर चल। मेरे को वैसे ही बहुत ज्यादा भूख लग रही है और तुझे तो पता ही है ना, मैं तेरे हाथ का ही खाना खाता हूँ। तू फटाफट से अंदर चल, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तुझे तो पता है मैं तेरे हाथ का ही खाना।